मैं डॉक्टर अमित भटनागर पन्नागर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये किसान भाइयों के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो किसान भाई, इस यूट्यूब चैनल अमित भटनागर क्लासेस में प्ले लिस्ट है कृषि किसान, उसमें इस लेक्चर को देखें। ये हिंदी में मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। स्टूडेंट्स के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर्स हैं, दूसरी प्ले लिस्ट में है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसान भाइयों के लिए कर रहा हूँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कि यूरिया का संतुलित प्रयोग हम कैसे करें। देखिए, जो यूरिया हम प्रयोग करते हैं बहुत अच्छा उर्वरक है, नाइट्रोजन देता है और कोई इसमें शक नहीं कि इसमें फसल में वृद्धि होती है, लेकिन इसका उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हम यूरिया उर्वरक फसल में ऊपर से देते हैं या डालते हैं, चाहे धान में डालें, चाहे हम गेहूं में डालें, मक्के में डालें, उसकी आधी से ज़्यादा यूरिया जो है नुकसान हो जाता है। चाहे वो गैस बन के उड़ जाए, चाहे वो पानी के साथ बह के नीचे चली जाए, चाहे खेत से बाहर निकल जाए पानी के साथ बह करके, और पानी के साथ मिलकर जड़ से नीचे चली जाती है, फिर पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती। तो मानिए कि अगर आप 100 रुपये की यूरिया खेत में डाल रहे हैं तो पौधों को उसमें केवल 40 रुपये की यूरिया मिलती है। 60 रुपये की यूरिया आपकी नुकसान हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और ये आपको पता भी नहीं चलता है। और जो प्रभाव आता है वो केवल 40 जो प्रतिशत उसने ली है, या 40 रुपये की जो यूरिया पौधे ने ली है वही उसको मिलती है। अब समझिए, आप जो यूरिया डाल रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको पता भी नहीं है। तो आज मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि इस नुकसान को हम कैसे रोकें और क्यों हम जो है यूरिया का ज़्यादा प्रयोग ना करें। तो देखिए, जो यूरिया है इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से क्या होता है, जैसे हम नाइट्रोजन देते हैं पौधों का रंग हरा हो जाता है, पौधों की लंबाई एकदम बढ़ जाती है, उसमें कल्ले निकलने लगते हैं और हमें लगता है फसल बहुत अच्छी हो गई। हाँ, ये असर बिल्कुल आता है, लेकिन इसके साथ साथ एक नुकसान और होता है। अगर हमने यूरिया ज़्यादा डाल दी, जितनी ज़रूरत नहीं है, यूरिया हमने किससे डालनी है, जितने पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है उसकी गणना करके हमको डालनी है। तो ये बात आप किसी वैज्ञानिक से समझ सकते हैं, या जब आप कोई फसल उत्पादन तकनीक पढ़ते हैं वहाँ से आपको पता चल जाती है। इसको जरूर पता कर लें, अपने आसपास के कृषि विश्वविद्यालयों से या दूसरे सोर्सेज से आप जानकारी ले लें कि मुझे कितनी इसमें यूरिया डालनी है। अब जब ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो क्या होगा कि पौधे की लंबाई भी बहुत बढ़ जाएगी, और उसमें से जो है कल्ले भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और उसका रंग भी हरा होगा। अब आपको तो लग रहा है सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जब अगर हम दानों की उपज की बात करेंगे तो इसमें हमको नुकसान नजर हो जाता है। क्यों नुकसान होता है? देखिए, जैसे ही कल्ले निकलने शुरू होते हैं, अब पौधे की जड़ तो बढ़ नहीं पाती, तो पौधों से क्या निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी। अब उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद क्या है, जो पोषक तत्व लेंगे कहां से लेंगे, जमीन से लेंगे, लेकिन जड़ें उतनी नहीं बढ़ पाती। जड़ों के बढ़ने के लिए फास्फोरस चाहिए, जो हमने उतना ज्यादा डालना नहीं। नाइट्रोजन हमने ज्यादा डाल दी, अब क्या होगा, कल्ले तो निकला है, अब उसमें क्या होगा, बालियां नहीं बनेंगी। बालियां बनेंगी तो बहुत छोटी बनेंगी, और उसमें दाना क्या पड़ेगा, बहुत छोटा पड़ेगा। तो वो जो ताकत थी पौधे की, जिसमें 4-5 अगर कल्ले निकलते, उसकी ताकत ज्यादा होती, जहां हमारे 8-10 ज्यादा कल्ले निकल गए। ज्यादा कल्ले निकल जाएंगे तो पौधे की ताकत को सोख लेंगे, और उसमें जो दाने हैं या जो उसकी बाली है वो बहुत छोटी बनेगी। तो ये एक नुकसान हुआ। कल्ले तो नजर आए, लेकिन आप ध्यान देखिएगा ध्यान से अपनी फसल में कि जब बहुत ज्यादा कल्ले निकल आते हैं तो उसमें दाने उतने ज्यादा नहीं बनते, और पौधे की ताकत उन कल्लों में चली जाती है। दूसरा क्या है, अगर लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि मक्का है या गन्ना है, तो हवा चलने पर गिर जाएंगे। तो ये असर हमें बाद में नजर आता है। तो हमको लगता है कि हवा से गिर गए, हवा से तो गिरे हैं, लेकिन अगर वो पौधा मजबूत होता, उसकी जड़ों को विकास होता, लंबाई अधिकता से ज्यादा नहीं बढ़ती, तो पौधे नहीं गिरते। तो ये नुकसान हुआ। अब पौधों का ज्यादा हरा रंग भी नुकसान का कारण होता है। क्यों होता है? जब हरा रंग होता है तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के कीट लगते हैं, जिसे हम हॉपर बोलते हैं, ये या स्टेम बोरर होते हैं जैसे धान में, ये हरे रंग पे ज्यादा आकर्षित होते हैं और उस पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है। और ज्यादा नाइट्रोजन होने से नाइट्रोजन जो प्रोटीन बननी है वो बन नहीं पाती पौधे के अंदर, तो वो उसी रूप में रहती है जिस रूप में पौधा उसको लेता है। हालांकि नाइट्रेट के रूप में लेता है, एक साइंस की बात हो जाएगी। अब जब इसी रूप में लेता है तो ये जो रूप होता है ये कीड़ों को बहुत पसंद है, तो कीड़े भी इसको खाने के लिए पौधे पे ज्यादा आते हैं। बीमारियां भी क्या लगती हैं, ज्यादा लगती हैं। तो जहां यूरिया ज्यादा दी जाती है वहां कीट और बीमारियां ज्यादा लगती हैं। तो धान की फसल में तो खास तौर से बीमारियां बहुत ज्यादा लगती हैं। जो ब्लास्ट रोग लगता है वो इसी कारण से लगता है। हॉपर जो ज्यादा लगता है इसी यूरिया के कारण ज्यादा लगता है। और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें कीट और बीमारियां ज्यादा लग जाती हैं अगर हम यूरिया ज्यादा दें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूरिया नहीं देना है, यूरिया देना है, नाइट्रोजन के अनुसार देना, जितनी नाइट्रोजन देनी है उतना ही देना है। मान लीजिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको प्रति हेक्टर देनी है, तो 120 किलोग्राम से आप गुणा कर लीजिए 2.17 को, तो वो यूरिया बन जाएगी। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए 2.2 किलोग्राम यूरिया, मोटा मोटा वैसे तो गुणा करें तो 2.17 आता है, लेकिन आप 2.2 से गुणा कर देंगे नाइट्रोजन को तो उतनी यूरिया चाहिए। अगर आपको 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है तो 217 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता
पड़ेगी। तो ये आपको देना है, और एक बार में यूरिया को या 2 बार में नहीं देना। आप ज़्यादा देंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यूरिया से बहुत जल्दी गैस बन जाती है, कई प्रकार की गैस बनती है। तो यूरिया को 4-5 बार में कोशिश कीजिए कि थोड़े थोड़े करके 10%, 20%, 30% करके दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। 30% से ज़्यादा देंगे तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको नुकसान बताया यूरिया का बहुत ज़्यादा असंतुलित प्रयोग करने से। तो जितना नाइट्रोजन बताया गया है, फास्फोरस बताया गया है, पोटाश होता है जितनी फसल के लिए उतना ही देना है। तो कभी भी जो फसल का रंग होता है उसके बीज उत्पादन से मेल नहीं खाता है। बहुत ज़्यादा हरा रंग होना भी एक मुसीबत बन जाती है, फसल में रोग लग जाते हैं, कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है, फिर आप उसके लिए क्या करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं उसको रोकने के लिए। उससे आपका खेती का खर्चा बढ़ जाता है। एक तरफ तो आपने यूरिया डाली, उस पर ज़्यादा खर्चा हुआ, यूरिया पौधों को उतनी मिली नहीं, नुकसान हो गई, उसका वो नुकसान हुआ। फिर कीड़े बीमारी ज़्यादा आए, उस पर आपने दवाइयाँ लगाई, उस पर आपका नुकसान हुआ। फसल गिर गई तो उसका आपका नुकसान हुआ। तो देखिए, ज़्यादा डालने से नुकसान होता है। तो यूरिया का प्रयोग आपको बहुत सोच समझ के करना है। ऐसे समझ लीजिए कि हम दाल रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, और कोई व्यक्ति अगर दाल अच्छी लगती है, वैसे दाल प्रोटीन का सोर्स है, ये भी नाइट्रोजन जो है प्रोटीन बनाती है पौधे के अंदर। अगर हम दाल ज़्यादा पीते रहें, बहुत ज़्यादा दाल पीते रहें, और रोटी और सब्जियां कम कर दें, काफ़ी कम कर दें, तो जो रोटी का काम है वो कम होने लगेगा हमारे शरीर में, सब्जियों का काम कम होने लगेगा। और दाल, बहुत ज़्यादा दाल पिएंगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा, हमारे दूसरी तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जिस तरह से एक कोई विशेष प्रकार के खाने से हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रहता, उसी तरह से ज़्यादा हम नाइट्रोजन दे देंगे पौधे को, ज़्यादा यूरिया दे देंगे तो उसको नुकसान होने लगेगा। तो ये मत सोचिए कि हम डाल देंगे तो रंग हरा हो जाएगा, हमारी अच्छी उपज आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण होते हैं, इसके पीछे एक साइंस होती है, केमिस्ट्री होती है। आप इतना ही समझें सारांश में कि आपको जितनी नाइट्रोजन बताई गई है फसल की, उतनी ही प्रयोग करनी है। उससे ज़्यादा आप अगर प्रयोग करेंगे यूरिया का तो उसमें आपका नुकसान होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूरिया हमें एक तो 4-5 बार में डालनी है, सारी इकट्ठी नहीं डालनी है, और जितनी नाइट्रोजन बताई गई है उसके अनुसार डालनी है। और 1 किलोग्राम नाइट्रोजन को लिए आप जो है 2.17 किलोग्राम यूरिया डालें। मोटा मोटा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए 217 किलोग्राम यूरिया होती है। तो ये आप इस तरह से अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका खेती का खर्चा भी कम होगा और आपका उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे आपको मुनाफा होगा। धन्यवाद।